और इस संस्था का भी जो नशे को रोकने के लिए लगातार लगी हुई है, संस्था का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए ताकि समाज के अंदर बुराइयां ना फैल सके। इस संस्था में जितने मेंबर और जितने साथी हैं उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी सोच के साथ एक ऐसी संस्था बनाई जिन्होंने लगातार नए नए कदमों को छूने का काम किया। वहीं हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि इस प्रकार से नशा यहाँ बिक रहा है, उसके ऊपर दिया गया। और मेरे पास उस दिन आप सब लोग आए क्योंकि मैं आपकी कॉलोनी का एक हिस्सा हूं। मैं विधायक अपने आप को जींद वालों के लिए मानता ही नहीं। मैं जींद वालों के लिए उनका बेटा, उनका भाई हूं और हर तरह से पूरा प्रयास करता हूं कि मैं आप लोगों के काम आ सकूं। और कभी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मुझसे बात करने में कोई संकोच होता होगा वो उसी हिसाब से मेरे पास आते हैं। जिस तरह डॉक्टर बिट्टे का लड़का है, डॉक्टर है, कोई विधायक के तौर पे मेरे पास नहीं आते, सभी एक डॉक्टर के तौर पे आते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि उस आदमी की समस्या का समाधान कर सकूं। विधायक के तौर पे मैं कभी जींद वालों से मिलता ही नहीं। मैं आपको अपने बेटे की तरह, आपके अपने बेटे की तरह मिलता हूं, आपके भाई की तरह मिलता हूं। और जो ये नशे की समस्या है, ये समस्या आपकी नहीं है, पूरे हरियाणा की समस्या। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरंतर इस बात को कहा है कि नशे को हम खत्म कर देंगे। और आप देख रहे हो कि सरकार किस प्रकार से नशे के खिलाफ चल रही है। और जिन जिन लोगों ने, चाहे वो कोई अधिकारी रहा, चाहे कोई कर्मचारी रहा, जिसने इस नशे का साथ दिया, आपकी कॉलोनी में जिनका साथ दिया गया, वो आज इस कॉलोनी को, इस चौकी को छोड़ के जा चुके हैं, वो भी आप लोगों के सामने। आपने जिनकी शिकायत की, आज उनका बदली कर दी गई, उनको दूसरे स्थान पे भेज दिया गया, ये आप लोगों के सामने। अभी डॉक्टर साहब ने एक और बात कही कि अभी भी जिन लोगों के खिलाफ पर्चे दाखिल हुए उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। वजीर सिंह जी बड़े अच्छे अधिकारी हैं और मैं इनसे कहूंगा कि उनको तुरंत से तुरंत जिनके खिलाफ पर्चे उनको अरेस्ट करा जाए, ताकि पूरी कॉलोनी को महसूस हो कि हमने जो कहा, जिन लोगों के खिलाफ पर्चा दाखिल कराया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी बड़ी जरूरी है। जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई की हो। और भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर नशे के लिए हम नहीं चाहते कि जींद की जवानी नशे में बर्बाद हो, मैं भी नहीं चाहता भैया। क्योंकि जिस घर से बच्चा नशे का आदी हो जाता है वो घर ही बर्बाद हो जाता है। और हम नहीं चाहते कि कोई घर बर्बाद हो। कोई मेरा अपना भाई, कोई मेरा अपना बेटा, कोई हमारा अपने चाहने वाला, कोई हमारा बड़ी उम्र का कोई व्यक्ति नशे की आदत में जाए जिसकी वजह से उसका पूरा घर बर्बाद हो जाए, वो हम भी नहीं चाहते। और मैं आप लोगों से भी कहूंगा, इस संस्था से भी कहूंगा, मैं आप लोगों के साथ 24 घंटे इस मामले के अंदर खड़ा हूं। अगर आपको किसी प्रकार से भी कोई नशा बेचता मिले, किसी प्रकार से भी नशे के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, मैं आप लोगों के साथ 24 घंटे खड़ा हूं। उसके खिलाफ हम मिलकर आवाज उठाएंगे और उस व्यक्ति को यहां से उठाने का काम करेंगे। अगर नशे बेचने वाले ये सोचे कि वो पुलिस कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करेंगे, तो वो पुलिस कर्मचारी भी इस बात को समझ लें, इस सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और गृह मंत्री अनिल विज जी किसी प्रकार से भी नशा करने वाले को बख्शेंगे नहीं। वो चाहे अधिकारी हो, चाहे आम व्यक्ति हो जो नशा को बेच रहा हो, या वो अधिकारी जो नशा बेचने वालों को साथ दे रहे हो, वो अपना इंतजाम बांध लेंगे। ये मैं आप लोगों को कह के जा रहा हूं। इसके लिए चाहे हमें कोई कार्रवाई करनी पड़े, चाहे माननीय मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, चाहे माननीय अनिल विज सिंह तक जाना पड़े, इस बात में आपको बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं नशे के खिलाफ हूं और आप लोगों के साथ खड़ा हूं, इस बात को आप मान के चलिए। और वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लगातार हम लोग जींद के विकास में, आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों के प्यार की वजह से जिस प्रकार से हम जींद में लगातार लगे हुए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, चाहे वो नोनो नेशनल हाईवे का निर्माण हो, चाहे वो आपका भाखड़ा का पानी। मैं आपको और बात बताना चाहता हूं, मैं पिछली बार भी आया था, लगभग 1 साल पहले मेरी मांग थी भाखड़ा का पानी की, और 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर पहुंचे और माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार सुने। उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो भाखड़ा का 400 करोड़ के लगभग का प्रोजेक्ट है, उसका उस दिन आधारशिला रखने का काम भी हमारे मुख्यमंत्री जी करेंगे। जो शुरुआत होगी, इसके लिए भी मैं आप सबके प्यार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। नहीं पर आप अच्छी तरह जानते हो कि किस प्रकार से पूरा समूह, पूरी कॉलोनी उठकर आ जाइए